समाचारों की सुर्खियां। सबसे पहले आतंकवाद से जुड़ा बड़ा समाचार। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सरगना समेत जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को ढेर किया गया। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह मुठभेड़ हुई। नौगाम में 1 और कुलगाम में जैश के 3 आतंकियों का सफाया किया गया। नौगाम में 2 और आतंकियों को घेरा गया है। ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में अनंतनाग में पुलिसकर्मी और कुलगाम में 2 जवान घायल हुए हैं। इनके पास से एक अमेरिकी M4 और AK सीरीज की 2 राइफलें मिली हैं। जम्मू में 1.5 साल के अंदर बनेगी तवी रिवर फ्रंट। ओडिशा की कंपनी को सौंपा गया है काम। जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा काम। गुजरात में साबरमती की तर्ज पर विक्रम चौक से भगवती नगर तक दोनों तरफ होगा रिवर फ्रंट। शहर में झील के बीचों बीच टापू भी बनेगा। रेस्टोरेंट, पार्क, साइकिल ट्रैक और अप्पू घर भी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न का सत्यापन अगले साल 28 फरवरी तक कराने की छूट दी है। जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि के गैर कृषि इस्तेमाल के लिए जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स अधिकतम 100 कनाल की ही अनुमति दे सकेंगे। सरकार ने जारी किया आदेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग में कहा कि यदि कोरोना की तीसरी लहर न हुई तो अगले साल होने वाली यात्रा 2 महीने की होगी। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 3 सालों से ये यात्रा नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर ने प्रदेश में 15 से 17 साल के आयु वर्ग के किशोरों को 10 दिन के अंदर 8,30,000 को टीका लगाने का टारगेट रखा है। बहुचर्चित रोशनी घोटाले में कश्मीर के 2 पूर्वी डिविजनल कमिश्नर्स, 1 डिप्टी कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को श्रीनगर की CBI विशेष अदालत ने समन जारी किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की UAE व कुवैत की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री 6 जनवरी को विदेश दौरे पर जाने वाले थे। ओमिक्रॉन मामले की बढ़ती संख्या के कारण ये यात्रा बाद में फरवरी माह में हो सकती है। जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण के लिए तय मानकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आय सीमा 8 लाख ही रखी है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कल कहा है कि पंचायतों में विकास के लिए जारी किए गए केपेक्स बजट की 70% राशि लैप्स होने के कगार पर है। 4200 से ज्यादा पंचायतों में 22% ही खर्च हो पाया है। आरोप है कि टेंडरिंग में लेट लतीफी समेत अन्य कारणों से नहीं खर्च हो पाई राशि। जम्मू कश्मीर के बजट का मसौदा तैयार कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से चर्चा करेंगे। इस साल प्रदेश को रिकॉर्ड बजट मिलने की उम्मीद है। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर संकेत भी दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार राजीव भटनागर ने नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन इलाकों में ज्यादा नशा तस्करी हो रही है वहां पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की निगरानी बढ़ाई जाएगी। PWD के रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की सड़कें अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन होंगी। शहर की 170 सड़कें नगर निगम के अधीन हुई, जिनका जीर्णोद्धार अब निगम करवाएगा। मौजूदा समय में शहर में कई सड़कों की खस्ता हालत है। अरनिया में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट मामले में पुलिस ने 5 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी, हथियार और 1,82,000 रुपए भी बरामद किए गए। अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। धन्यवाद। अन्य समाचारों में है, रेल यातायात बहाल होने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। किसानों के आंदोलन के चलते 8 दिनों से ठप चल रहा था रेल यातायात। अब जम्मू, कटड़ा और उधमपुर से गाड़ियां चलना शुरू हो गई हैं। जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वार्ड नंबर 1 का कल दौरा किया और पंचतीर्थी में बन रही बहुमंजिला पार्किंग का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्किंग मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट को और मजबूत किया जाएगा। कॉलेज हॉस्पिटल को 500 LPM ऑक्सीजन का प्लांट मिला।
वकीलों ने कल अपनी मांगों को लेकर तवी पुल को बंद कर प्रदर्शन किया। वकीलों ने मांग की कि तमाम अदालतों को एक कॉम्प्लेक्स में चलाया जाए और कंज्यूमर कोर्ट को भी चालू किया जाए। हैदरपुरा मुठभेड़ का मामला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेतावनी दी है कि जांच रिपोर्ट पर कयास लगाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। कोई सबूत है तो लेकर आएं। आत्मनिर्भरता की ओर कदम, 351 और रक्षा उपकरणों का अब इंपोर्ट नहीं होगा। ये उपकरण देश में ही बनाए जाएंगे। 3000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की सालाना बचत होगी। प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने से जम्मू डिवीजन में पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। मास्क न पहनने वालों के पुलिस ने काटे चालान, वसूला जुर्माना। जम्मू कश्मीर में 8 यात्रियों समेत 104 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 124 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खेल समाचार, दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 305 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए मेजबान टीम ने 94 रन पर गंवाए 4 विकेट। बुमराह के झटकों से बैकफुट पर पहुंची दक्षिण अफ्रीका भारत से जीत से 6 विकेट दूर। दिल्ली में खेलों पर फिर कोरोना का साया। आई लीग फुटबॉल 4 जनवरी तक स्थगित। रियल कश्मीर के हेड कोच डेविड समेत 4 टीमों के 11 खिलाड़ी और अधिकारी संक्रमित। मौसम विज्ञान की जानकारी के मुताबिक आज जम्मू संभाग में मौसम खुश्क रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:36 पर और कल सूर्योदय 7:33 पर होगा।